यार सत्यम सर कुछ एक्सपेरिमेंट करें क्या फिजिक्स के? क्यों सर? हम पढ़ाते हैं क्लास में एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल होगा तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएगी फिर। अच्छा, मतलब आप फिजिक्स का कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सर इतने सारे कंसेप्ट हैं, स्टार्ट किससे करें यार? सिंपल वाले से करते? मतलब कोई ऐसा कॉमन कंसेप्ट उठा लेते हैं जो सबको पहली बार में समझ में आ जाए और ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल। तो चलिए नेकी और पूछ अरे, स्टार्ट करते हैं। चलो। Can we skip to the good part? तो आपने अभी एक वीडियो देखा, उस वीडियो में हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। उस एक्सपेरिमेंट में हमने फिजिक्स के एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की है। उस कंसेप्ट में कुछ डाउट होते हैं बच्चों को, कुछ कंफ्यूजन होता है, तो आशीष सर आपको इस बारे में बताएंगे। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट जो है वो एक डाउट वाला पार्ट है कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है या फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है। तो आपको बता दें कि जो कॉन्सेप्ट इस एक्सपेरिमेंट में लग रहा था वो था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कैसे ये चीज एप्लीकेबल है ये भी आपको बताएंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको पता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क है ना, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क, अब ये वाला पार्ट तुम्हें क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने सत्यम सर को सिर्फ एक बार टॉर्क प्रोवाइड किया, उसके बाद मैं पीछे हट गया हूं। यानी कि अब इनके ऊपर कोई कॉन्टिन्यूसली एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, यानी कि सर के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क उस टाइम पे जीरो था। और अगर सर के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो था तो सर का जो एंगुलर मोमेंटम था वो कांस्टेंट हो गया था उस टाइम पे। और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाता है तो हम बोलते हैं आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट हो जाता था, है ना? बिल्कुल सही। और अगर I इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट होता था तो हम फिर से बोल सकते थे कि I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यानी कि अगर हम I को बढ़ाते थे तो ओमेगा डिक्रीज हो रहा था, और अगर I को डिक्रीज कर रहे थे तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा था। अब I को कैसे इंक्रीज किया वो सर आपको बताएंगे। तो ये आपने वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा। देखिए ये तो थ्योरी वाली बात हो गई, ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेक्चर्स आपने देखे होंगे। बट क्या आपने वीडियो में ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि I कब बढ़ रहा है, I कब कम हो रहा है, और अगर I बढ़ रहा है तो ओमेगा कब कम हो रहा है और ओमेगा कब बढ़ रहा है ना? आप वीडियो को एक बार देखिएगा कि जब मैं डंबल को अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लेकर जाता हूं तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, I इंक्रीज कर रहा हूं। सर कैसे इंक्रीज कर रहे हैं? देखिए हम जानते हैं I क्या होता है, I होता है m इंटू आर का स्क्वायर। ये R क्या होता है? ये R होता है इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो जब मैं अपने डंबल को एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लेकर जा रहा हूं तो मैं R को बढ़ा रहा हूं, और अगर R बढ़ रहा है तो R का स्क्वायर भी बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ क्या बढ़ेगा, I भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपने I को बढ़ाया आपका ओमेगा क्या हुआ, कम हुआ, और जैसे आपने I को कम किया वैसे वैसे आपका ओमेगा बढ़ा। तो ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी तरफ से आपके लिए, हमारी तरफ से मतलब फिजिक्स के छोटे मियाँ और बड़े मियाँ की तरफ से आपके लिए। ऐसे और भी वीडियोस को जानने के लिए आप जुड़े रहे मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।